हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए लाया हूं डेली का जो मैथ टेस्ट होता है वो फिर इससे एक बार। और आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आपको बता दूं कि ये जो आपका डेली क्लास चलता है ये जीरो लेवल से टॉप लेवल की बातें इसमें की जाती है। अगर आप पर डे क्लासेस का करते हैं तो बाकी कहीं ना कहीं एक क्वालिटी मेंटेन होगा, वो भी जबरदस्त क्वालिटी मेंटेन आपके अंदर होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि एबीसी किसी काम को 440 में कर लेता है तो ए और बी को मिलकर 9/11 भाग काम करता है। ए बी मिल करके तो सी शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा। तो जरा गौर से देखिए कि a प्लस डी बोला उन्होंने कि 9/11 कर लेता है तो शेष भाग कितना बचेगा। 1 माइनस 9/11 को घटा लीजिएगा तो ये 2/11 बचेगा। यहाँ से 2/11 हो गया। अब 11 से 11 कैंसिल तो बचा 9:2। अब ये दोनों मिलके कितना अनुपात में 11 और क्वेश्चन में दिया हुआ है 440 रुपये कमाता है तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो बोला सी कितना कमाएगा 1 बराबर 40 तो सी बराबर यानी बी जो अनुपात में 2 सी कमाएगा। 1 बराबर 40 तो 2 बराबर कितना होगा 80 रुपया इसका राइट आंसर है। तो देखिए कितनी झकास तरीके से आपका आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट है वो देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। देखिए कितना बवाल है। कहा एक विक्रेता जो है वह वॉशिंग मशीन पे अंकित मूल्य का 7500 लिखता है और उस पर 6% की छूट दे देता है। राइट, वॉशिंग मशीन पे 7500 लिखता है, यहाँ से 750 रुपया लिखता है और उस पे कितने के 6% का डिस्काउंट देता है। तो 6% का डिस्काउंट दिया तो प्रतिशत से डबल जीरो कट गया, 75 गुना 6 450 हो जाएगा। रुपया में 450, तो 450 रुपया छूट देने के बाद जो यानी घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 7050 रुपया बचेगा। ये क्या हो जाएगा बिक्री मूल्य हो जाएगा 7050। तो कुछ नहीं है, 6% जो डिस्काउंट दिया प्रतिशत में 6 और 6 को इससे मल्टीप्लाइड कर लिए, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 75 गुना 6 बराबर 450 इसका राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। कहा 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, मैं आपको झकास झकास कंसेप्ट दे रहा हूं कि ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है यह 3:4 है और बोला इसका क्यू, तो 3 का क्यू कितना होगा 27, 4 का क्यू कितना होगा 64, जोड़ेंगे कितना होगा ये 7 4 11, 6 2 8 1 ये 9। और बोला यहाँ से योग कितना दिया हुआ है 5824 अब बटे में यहाँ से 91। इस तरीके से क्योंकि घनों का योग है इसलिए क्यू रूट लगाएंगे, यही देगा अनुपात में 1 का वैल्यू। 51 से ये 64 बार में कंप्लीट कट जाता है तो निकलेगा कितना 4। अब कहा इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो अनुपात में योग कितने का 4 3 7 का, तो 7 अनुपात में तो 7 गुने 4 बराबर कितना 28 रुपया आपका आंसर निकल गया। खूबसूरत सा देखिए कितना प्यारा सा आंसर 28 रुपया दोनों संख्याओं का योग निकल गया। अब चले आएंगे हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। कहा बिक्री मूल्य पर 20% की हानि। सवाल को गौर से देखना है कि बिक्री मूल्य पर कितने का 20%। सपोज कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर बिक्री अगर 100 रुपया हो, इस पे 20% की हानि हो गया इस पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 लॉस कितने का हुआ 20 का। अब इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 बराबर कितना 120। अब आपको कहा क्या लॉस निकालना है, लॉस निकालना है एट किस पर सीपी पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20 सीपी 120 गुना कितना 100। अब जब इसको काटेंगे 20 से 3 6 बार में कटेगा और जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 16.2/3% आपका लॉस जो है आंसर निकल जाएगा। तो कितना खूबसूरत सा आंसर निकल गया। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखेंगे।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। कहा 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। क्या बोला कि 120 मशीनी पुर्जों में 5% पुर्जे खराब थे, तो 120 में 5% निकालें तो ये किसी संख्या में एक अंक के बाद दशमलव बैठाने पे 10% का वैल्यू देता है। 10% का वैल्यू 5 12 है यहाँ पे, तो 5 का कितना होगा आधा, 12 का आधा 6 निकल जाएगा। फिर आगे पढ़िए, आगे बोला 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब है। 80 में 10% पुर्जे जो है खराब, तो एक जीरो बैठा देंगे, 10 का वैल्यू तो 10 ही तो चाहिए था, इसका मतलब 8 खराब है। दोनों मिलके बोला, सवाल में बोला दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना, दोनों को मिला देंगे तो 8 से 14 हो जाएगा। 14 किस में, दोनों मशीनों की, तो दोनों मशीनों की संख्या क्या थी, पहले का 120 दूसरे का 80, जोड़ेंगे तो 200, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100%। तो ये 0 से 0 कट गया, बराबर 7% जो है दोनों मशीन में खराब मशीनी पुर्जे कितने हैं, 7% खराब है दोनों मशीनों में, तो राइट आंसर निकल गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितने पे, 6 पे। ये रहा का यदि 2 पर पावर 3 होल पावर कितना है आपका 2 दिया हुआ है, 2 पे पावर 3 है, यहां से 2 का पावर 3 होल पावर 2 है और इक्वल टू 4 टू द पावर x, राइट। अब देखिए गौर से, मैंने आपको एक कंसेप्ट देता हूं, m पर पावर n होल पावर p हो तो आप इसको p को अंदर कर लीजिएगा और n को, तो दोनों तरीके से ये आपका आपस में बराबर होता है। उसी तरह से हम 2 पे पावर 2 को अंदर कर लिया, 3 को बाहर, इस तरीके से 4 पे पावर x, तो देखिए 2 का पावर 2 4 हो गया, इधर भी 4 है, बेस बेस जब समान हो तो पावर पावर समान हो जाता है, यानी कि 3 बराबर x, तो x का मान निकल गया। तो आपसे क्या पूछा, 3 टू द पावर x, यानी 3 पर पावर 3 इक्वल टू कितना 27, यही तो आपका राइट आंसर निकालना था। कितनी खूबसूरत सा तरीके से बन गया, कहीं कुछ करना नहीं है, आराम से सवाल बन जाता है। अब चलिए आइए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है 7 में, वो देखेंगे। बहुत ही अच्छा अंदाज में 7 जो है वो निकालना है। यहाँ 7 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, 175 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने समय। देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई ट्रेन जो है किसी को पार करेगी, जब कोई ट्रेन किसी को अगर पार करती है, मान लीजिए कि ये वाला जो है वो ट्रेन जो है, ये ट्रेन है और ये वाली जो है आपका क्या है, पुल है। तो जब इसको, इस पुल को ये ट्रेन पार करेगी, देखिए यहाँ से ये इस पे जा रही है ऐसे करके, यहाँ पहले इस पे चली, फिर ये पार कर रही है और पुल फिक्स है, ट्रेन जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, तो ये पार कर लेगी। अब देखिए धीरे 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 ये आके सट गई, ये यानी पार कर गई। अब पार कर गई, दूरी कितना चली, ये पुल की दूरी और अपनी लंबाई, ये दोनों मिला के दूरी चली, तब ये जाके क्या की, पार की। और इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि अगर ये पुल हो यहाँ से यहाँ और इस पे कोई ट्रेन जा रही है और इसको पार करेगी, तो लंबाई एल, पुल की लंबाई इसका 200 मीटर है और इसका 175 है, तो दोनों मिला के दूरी तय करेगी तब पुल को पार करेगी। तो समय कितना लगेगा ये पूछा, दूरी हमेशा जोड़ के होता है, तो 375। अब बोला यहाँ से 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बना दीजिएगा, तो 18 गुना ये 3, तो 5 दिया 15, 15 से काटेंगे तो ये कितना, 15 दूना 30, 15 पचे 75, यानी 25 सेकंड में ट्रेन पुल को पार कर लेगी। कितना झकास आंसर निकल गया वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा। नेक्स्ट में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये है, कहा A8 निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात समकोणीय त्रिभुज की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात जो है वो समकोणीय त्रिभुज की भुजाओं का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है 963, राइट। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका 13 12 5। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7 6 5 6 5 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका 5 3 2। पहले तो कंडीशन जानिए, समकोण त्रिभुज का होता क्या है, लंब का स्क्वायर
जोड़ आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार से कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब आप इसको पुट करके देखेंगे ना तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है और ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन ये सेटिस्फाइड है। क्योंकि 13 बड़ा है तो कर्ण होगा तो 169 हो जाएगा। 12 आपका 144 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, जोड़िए दोनों आ जाएगा। इसका मतलब बी आपका ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो गया। तीनों गलत है। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है बहुत ही खूबसूरत सा, कहा 3 असंरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त खींची जा सकती है। इसका आंसर होगा 3 असंरेख। असंरेख कहने का मतलब क्या है कि एक सररेखा पे बिंदु नहीं हो, जैसे कि ये तीनों जो है अलग अलग हो। एक सररेखा में इससे जहां सर्कल गुजरेगा तो केवल और केवल एक गुजरेगा, यहां से केवल एक, ओनली वन, क्या हो जाएगा, ओनली वन सर्कल पास करेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ए में टिक लगा लीजिएगा। 3 असंरेख बिंदु से केवल एक ही सर्कल खींची जा सकती है। कितनी खूबसूरत सा निकल गया वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे किस पे, नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही अच्छा कहा आपसे कि cos 53 माइनस साइन 37, कितनी अच्छा क्वेश्चन है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा है। बोला ये यहां से कि cos 53 डिग्री माइनस साइन जो है 37, इसका आंसर हल नहीं करना है, देख के टिक लगा देना। उसका मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। जब भी साइन ए बराबर cos b लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हो जाता है कि a और b के कोणों का योग कितना, 90 डिग्री। जब cos बराबर sin लिखा होता है कब, जब आपके दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। इसका मतलब क्या है, इस cos से sin a को उधर ले जाएंगे तो cos b लिखा हुआ है, इस sin a बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी cos और sin में डिफरेंस में दिया हो, cos माइनस sin या sin माइनस cos हो, अगर दोनों कोणों का योग 90 हो तो उसका वैल्यू जो आएगा 0 आ जाएगा। यहां से 53 और 37 का योग 90 है, इसलिए दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका 0 आएगा। इस कंसेप्ट के अनुसार हल नहीं करना, हल कीजिएगा, परीक्षा में हल करने का कोई एलान नहीं, देखिए और टिक लगा दीजिए। तो 0 इसका आंसर निकल गया। अब खूबसूरत सा आंसर देखिए, कितनी प्यारा सा आंसर नेक्स्ट है, बहुत ही झकास में कहा 4x प्लस 1/x। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 11 कहा 4x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए। ये 4 का x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से 5x, राइट। तो अब आपका आंसर क्या चाहिए, आंसर में चाहिए 5x बटा में 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 1। अब जरा गौर से देखिए कि ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 5x होगा। तो अब दोनों 4x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ तो हम निकाल चुके हैं 5x, तो यहाँ पे मैंने 5x रख दिया। अब 10x और 5x मिलके नीचे में कितना हो जाएगा 15, आप ऊपर में तो आपका 5x है, इस दोनों को कैंसिल कीजिएगा तो 1/3 आंसर आएगा। तो जिस ऑप्शन में 1/3 आंसर हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। खूबसूरत सा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चले आइए, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है ये रहा 30, कहा c प्लस 1/c इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ठीक है। c प्लस आपका दिया हुआ है यहाँ से कि c प्लस 1/c इक्वल टू √3। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ से कि a प्लस 1/a बराबर आपका x दिया हुआ हो तो इसी का क्यूब फॉर्मेट क्या होता है, a क्यूब और 1/a क्यूब। ये x का क्यूब आप यहाँ से इसी का 3 गुना क्या करते हैं, घटा लेते हैं, यही फॉर्मूला होता है। अगर a प्लस 1/a इक्वल टू x हो तो a का क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, ये x का होल क्यूब में से इसका 3 गुना घटा लेते हैं। उसी तरह से ये है, इसी का c क्यूब प्लस 1/c क्यूब क्या होगा, √3 का होल क्यूब, तो √3 का होल क्यूब 3√3 हो जाएगा और इसी का 3 गुना घटा लेंगे 3√3, तो दोनों कट जाएगा ऐसे होके, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0।
तो सी क्यूब प्लस 1 बाय सी क्यूब इक्वल टू 0 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट आपका 13 है। क्या बवाल सा क्वेश्चन है, वो देखिए 13 में क्या कहा। कहा स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451603 संख्या 9 से, क्या बोला यहाँ पे, 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पे ये 451 और ये एस्ट्रिक, ये स्टार लगा हुआ है 603, बोला 9 से ये पूरा डिविजिबल होना चाहिए है। तो 9 से डिविजिबल होता है, तो 9 से किसी भी संख्या को डिविजिबल करेंगे तो क्या कंडीशन होता है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह से विभाजित हो, संख्या के अंकों का योग अगर पूरी तरह से 9 से विभाजित हो तो वह संख्या जो है 9 से पूरी विभाजित होगी। लेकिन हम लोग को यहाँ से संख्या की योग, तो जहां जहां हमको 9 पूरेगा छोड़ देंगे, 6 और 3 9, 6 और 3 9 क्या कंप्लीट, 4 5 9 कंप्लीट। अब ये एक बचा और ये स्टार के स्थान पे, तो एक और स्टार के स्थान पे कितना रखें कि 9 आ जाए जो 9 से कट जाए, तो स्टार के स्थान पे आप 8 रख देंगे, क्योंकि 8 रखेंगे तो 8 और 1 मिलके 9 हो जाएगा जो 9 से कंप्लीटली कट जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। जहां 6 3 9 तो कट गया, 4 5 9 वो तो कट गया, अब सिंगल में बचा एक, अब इसको 9 पुराएंगे तो कितना रखेंगे कि 9 हो जाए, तो एक तो पहले से था, एक तो 8 रखेंगे तो 9 हो जाएगा जो कट जाएगा। इस तरीके से आंसर निकालेंगे खूबसूरत सा। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 14। कहा 9 परीक्षणों का औसत जो है 35 देखा गया है, ठीक है, और उसमें एक पता चला कि परीक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ लिया गया था, मतलब 81 था, हमने 18 पे 35 निकाल दिया औसत, तो परीक्षण का सही और औसत क्या होगा। तो करेक्ट एवरेज जो होता है ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज 35 है। ओल्ड एवरेज आपका तो मैंने फॉर्मूला दे ही दिया वो, ओल्ड एवरेज यहाँ पे लिखिए, अब प्लस यहाँ पे यानी कि सही लिखिए, यहाँ पे जो सही डाटा है वो, यहाँ पे जो गलत डाटा है वो, और नीचे में लिख दीजिए कुल मिला के, बस यही तो आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, ओल्ड एवरेज 35 और आपका सही दिया हुआ है 81 और ये 18 और बटे में कितना, कुल आपका 9 हो गया। कितनी झकास हो गया वो देखिए। अब यहाँ से इसको 81 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 11 में से 8 जाएगा, 8 3 11, राइट। अब यहाँ से आ जाए 7 में से 1 गया, तो 7 में से 1 गया कितना होगा 6, और 9 7 63, 7 बार में कट गया, तो 35 और 7 मिलके कितना हो गया 42। तो नया जो एवरेज निकला यानी सही एवरेज जो निकला वो कितना निकला, 42 इज द राइट आंसर। तो चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी तरह से सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट भी आपका बहुत शानदार है। यहाँ पे कहा कि x का मान दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कहा x का वैल्यू 222, y का वैल्यू 223 और z का वैल्यू 225, इसी तरह से 222 223 और 225, और आपसे पूछा यहाँ से x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा आपसे। तो आप इसका फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान को रखिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये तीनों को जोड़ लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 और 3 8 2 10 का 0 बचा 1 2 2 4 2 6 1 7 और यहाँ से 6 गुना 1/2। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई तो -1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, y माइनस जेड तो -2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और z माइनस x ये 3 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 और 4 13 1 14, ये 7 से कट जाएगा 14, तो 7 बचेगा, 2 से काटेंगे तो अब कितना होगा 0, 7 7 49 9 4 7 7 42 4 46।
4690। कितनी झकास तरीके से, अगर किसी को परीक्षा में ये कंसेप्ट मालूम हो फॉर्मूला, तो कितना वर्ड में बस इतना ही नहीं लिख के आंसर निकालेगा। मैं कंप्लीटली लिख देता हूं ताकि जब भी देखे तो पूरी समझ में आ जाए। इस तरीके से झकास आंसर आ गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 16। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आपके स्क्रीन पे 16 रहा। देखिए 16 क्या कहता है उसको, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा 16 निकल गया। यहाँ से हम लोग बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। 16 में क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या कहता है। बोला x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर माइनस 1/3, ऐसा ही है। तो मैं आपसे एक कंसेप्ट लिख दूं कि अगर आपसे a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब पूछे तो क्या लिखिएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला पे ब्रेक कर दीजिए, दोनों ओर क्यूबिंग कीजिएगा तो इधर तो x का इसका क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा 1/3, इसका क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, ये -1 बचेगा और माइनस में 3ab, ए इस दोनों को गुना करेंगे 3 पर पावर 1/3 इंटू 3 पर पावर 1/3 माइनस में, तब ये जाके क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1/3 माइनस में 3 टू द पावर -1/3। अब देखिए बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, पावर जैसे ही जुटेगा तो कट के क्या बचेगा, 3 पर पावर कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 1/3 माइनस ये तो 3 टू द पावर 0 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हम x पुट कर सकते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा फाइनली 3x। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 9 माइनस 1 और ये आपका 9x बटा में 3, यही 3 इधर आ जाएगा तो ये 3x क्यूब बराबर 8 और माइनस में 9x, तो बराबर क्या लिख सकते हैं 9x इधर आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 9x इक्वल टू कितना 8, यही तो आपका राइट आंसर है। देखिए खूबसूरत सा आंसर निकल गया 3x क्यूब प्लस 9x इक्वल टू 8, क्या झकास है वो। देखिए बहुत ही अच्छे से सवाल बन रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये था क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए बहुत ही खूबसूरत कहा यहाँ से कि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर की ओर स्पर्श करता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को पॉज करके देखिए सवाल में कि सवाल क्या बनाते हैं सर, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। कहा दो वृत्त एक दूसरे को अंदर की ओर स्पर्श करते हैं, दो वृत्त जो है वो अंदर की ओर ऐसे स्पर्श करते हैं, देखिएगा ऐसे अंदर की ओर स्पर्श किया, बड़े वाले का सेंटर यहाँ पे है, छोटे वाले का यहाँ पे, दोनों को एक सीध में मिला दिया ऐसे। सवाल कहा कि छोटे वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर बोला दोनों वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी 3 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 3 है, मतलब ये दूरी 3 है। तब आपसे बोला कि बड़े वृत्त की त्रिज्या को अगर कैपिटल R मान लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाली त्रिज्या 6 प्लस दोनों के बीच की दूरी ये कितना हो जाएगा 3, ये यानी कि 9 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। खूबसूरत सा बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा, ये 6 और ये 3 को जोड़ दीजिएगा तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है PQR एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यहां से सीखेंगे इसको। देखिए कितनी खूबसूरत सा है। कहा PQR एक समबाहु त्रिभुज है, तो बना लीजिए समबाहु त्रिभुज ऐसे, जैसे बोला वैसे बना लीजिए। ये P और यहां से Q और ये R है। अब सवाल कहता है MN QR के समांतर है, QR के समांतर यहां से ये MN है, यहाँ पे N लिख लीजिए, ये M लिख लीजिए, लिख लीजिए कि ये MN जो है वो पैरेलल टू QR, राइट। अब यहां से कहता है M PQ पर है, M जो है वो PQ पर है और N जो है वो PR पे, राइट। अब कहा PN बराबर 6, यहां से लेके यहां तक 6। तब आपसे प्रश्न पूछ दिया कि आप बता दीजिए कि MN बराबर क्या होगा, व्हाट। ये आपसे MN का वैल्यू पूछा, बोला MN की लंबाई क्या। अब जरा गौर से देखिए, सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी कोण क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, यानी कि बराबर हो जाएगी 60 डिग्री के बराबर, यस और नो, राइट। अब उसने कहा कि MN और QR बराबर है, M1
ये जो है पैरेलल है, तो जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये यही MN पैरेलल QR है और इसको एक तिर्यक रेखा इधर से काटी है तो ये 60 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 60 हो जाएगा, और इधर से अगर काटेगी इधर से ये तो ये 60 तो यहाँ भी 60। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज PMN भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसका भी सभी भुजाएं बराबर हो जाएगा, इसका मतलब PM बराबर MN और बराबर PN होगा और ये बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हो तो गया, निकल गया। MN बराबर जो है वो कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर निकल गया। राइट आंसर हो गया MN बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजाएं तो बराबर हो गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। MN बराबर 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब खूबसूरत सा नेक्स्ट पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। ये कहा कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा 5/2 ऐसा उसने दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने ऐसा बोला, दिया हुआ है, गिवन है। देखिए आपसे प्रश्न में बोला कि कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 5/2 ऐसा इसने बोला, राइट। अब कहता है कि कोसेक थीटा, सवाल आपसे पूछ रहा है, पहले तो इसको फरिया लेता हूं कि अगर थीटा बराबर 30 डिग्री पुट कर दूं, सेटिस्फाइड करके देखता हूं, तो कोसेक 30 जो होता है वो 2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। 2 दूना 4 और 1 5, इसका मतलब जो है वो 30 डिग्री रखने पर सेटिस्फाइड हो गया। और जब सेटिस्फाइड हो गया तो आगे जो आपसे पूछा कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसमें भी पुट करेंगे तो कोसेक थीटा यानी 30 डिग्री बराबर 2 होगा, माइनस 1/2 होगा, कितना हो जाएगा 3/2, 4 में से। तो जिस ऑप्शन में 3/2 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 3/2 इज द राइट आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत सा देखिए, कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। कहा दो व्यक्ति एक टावर के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। ठीक है, दो व्यक्ति जो है वो टावर के क्या है, विपरीत दिशा में खड़े हैं। दो व्यक्ति, एक टावर है और ये टावर के विपरीत दिशा में खड़े हैं। ऐसे कहा कि वो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और यहां से ये 30 डिग्री है और दूसरी तरफ का जो है वो 45 डिग्री है। फिर आगे पढ़ के देखिए, कहा कि यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये 50 मीटर, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना है। यानी कि अगर ये यहां से लेके यहां तक की दूरी आपसे पूछा, कुछ नहीं करना, ये 45 है तो यहाँ भी ये भी तो 45 हो गई, तो दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर होगा, तो ये 50 है, ये भी 50 मीटर, कहाँ, यहां से लेकर के यहां तक 50 मीटर। अब इस तरफ आते हैं, ये 30 है और ये कितना हो जाएगा 60, तो 60 तरफ बराबर 50 है तो 30 तरफ क्या होगा, 60 वाले में √3 से गुना कर देते हैं तो ये 50 √3 निकल गया। यहाँ से आप दोनों का योग निकाल लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों व्यक्तियों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना होगा, इधर वाला हो गया 50 √3 और इधर हो गया 50। √3 का वैल्यू होता है 1.732, पुट कर दीजिए, 5 से इसको गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 दिया 15 और 1 16 का 6 बचा 1 और 7 बचे 35 और 1 36 का 6 बचा 3, 5 3 8 और 1 0 इसका वाला, तो कितने अंक के बाद दशमलव हो गया यहाँ प्लस ये 50। अब आंसर क्या हो जाएगा, ये दशमलव तो खत्म 50, ये 6 हो जाएगा और फिर 6 8 5 13, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए, 136.6 यानी 136.5 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टिक लगा लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल गया, अच्छे अंदाज में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए मेरे सुनहरे बाबू, देखिए यहाँ से कहा एक शंकु की त्रिज्याएं जो है ना, एक शंकु की जो त्रिज्याएं हैं, एक शंकु की त्रिज्याएं जो है और ऊंचाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
20% बढ़ाने का मतलब 120 बट्टा 100 बराबर 20 छक्का 120 और 20 25। अब फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। अब आर स्क्वायर है, आर में 20% बढ़ाएंगे तो 6 बट्टा, एक बार 6/5, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है 1/, और फिर कहा ऊंचाई में भी 20% था, एक बार और ऊंचाई के बदले 6/5, ये दो बार जो 6/5 है ये आर स्क्वायर होने के कारण दो बार है, एक बार ये एच में परिवर्तन तब 6/5। अब चूंकि ये 3 बार हो गया इसीलिए 100 से इस 3 डायमेंशन में हो गया 100 से गुना, 25 चौका 100 4, 6 6 6 216 होता है, और 216 का गुना 4 बार करेंगे 864, अब बट्टे में 5 कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर लीजिए और एक अंक के बाद दशमलव, 8 12 16 17 यानी इतना परसेंट हो, और ये 172.1। अब ये 100 से कितनी ज्यादा है उतना ही प्रतिशत इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज बराबर क्या होगा, यहाँ से 172.8 में से 100 को घटा लीजिए तो 72.8% जो है आंसर आ जाएगा। उसके वॉल्यूम कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 72.8% बढ़ जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर आ गया, खूबसूरत सा आंसर निकल गया। जब भी 3 डायमेंशन में हो तो इसी कंसेप्ट से सवाल बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आज का क्लास यहीं तक, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी शब्दों के साथ फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।